हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 12 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 8 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। चैप्टर का नेम है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स बाय क्रिस्टल्स। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं और इसके अलावा हम और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। चैप्टर 8 के पहले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपलोडेड हैं। आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जो रिमेनिंग है मैं वो करवा रही हूँ। सो करते हैं। और स्टेटमेंट सेज के व्हाट एलिमेंट हैज़ अ के अल्फ़ा एक्स रे लाइन ऑफ वेवलेंथ 0.71 ऑंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि के अल्फ़ा एक्स रे लाइन ऑफ वेवलेंथ 0.71 ऑंगस्ट्रम किस एलिमेंट की है। ठीक है, तो एलिमेंट्स डिफरेंट एक्स रेज को इमिट करते हैं। ठीक है, तो के अल्फ़ा लाइन उनकी होती है के बीटा के गैमा। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिट से वो किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन करके ये एक्स रेज को इमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने उनकी बस नेमिंग कर दी है। ओके, तो के अल्फ़ा लाइन तब होती है जब सेकेंड ऑर्बिट से सबसे क्लोज ऑर्बिट जो मतलब के जो है दैट रिफर्स टू ट्रांजिशन टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो अल्फ़ा मीन्स के जब फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो सबसे क्लोज ऑर्बिट की, तो 2 से 1 में जाना ये के अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करता है। 3 से 1 में जाना ये बीटा को, के बीटा। और 4 से 1 में आना के गामा, आई थिंक इसे कहते हैं या इस तरह से। तो इस तरह से नाम चेंज होते रहते हैं। तो के मीन्स के फर्स्ट ऑर्बिट में अल्टीमेटली ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, तो इनमें ये तो एल अल्फ़ा शोज़ के सेकेंड ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से आ रहे हैं। तो अल्फ़ा है तो 3 से 2 में, बीटा है तो 4 से 2 में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये नेमिंग की जाती है। खैर ये एक्स्ट्रा बताना था बस। तो वेवलेंथ जो है 0.71 ऑंगस्ट्रम है। ये मेरी मैना बहुत बातें करती है। तो लैम्डा 0.71 गिवन है, उसके साथ के अल्फ़ा लाइन बताई गई है। तो फॉर्मूला में N2 और N1 का लफ्ज़ यूज़ होगा जो शो करता है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है। तो जैसे मैंने बताया के अल्फ़ा लाइन है 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रही है। और ठीक है, और किस एलिमेंट का है, तो एलिमेंट किस चीज़ से आइडेंटिफाई होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से। हर एलिमेंट का यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर हमने उस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो हमने डाटा लिख लिया है। तो वी नो दैट जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ओके, तो इन जनरल मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ना, तो ये वाला हम सी बाय लैम्डा वाला ले लेंगे, तो वो इसके इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो ये बी जो है ये डिपेंड करता है कि के अल्फ़ा लाइन है, एल अल्फ़ा लाइन है, मतलब कौन सी लाइन है। तो बी की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे N2 N1 की लिखी थी ना, वो आप फॉर के अल्फ़ा लाइन आगे आप ये लिख दें कि N2 2 N1 1 होगा और बी की वैल्यू 1 होगी। ओके, और हमने फाइंड क्या करना है, जी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सी बाय लैम्डा वाली साइड ही लेंगे। लैम्डा हमने जी फाइंड आउट करना है, तो जी माइनस बी का इधर रहने देते हैं, बाकी सब उधर ले आते हैं। तो 8 ई नॉट स्क्वेयर एच क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ME4 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे पहले वैल्यूज़ पुट करके रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, फिर वो उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं। N1 की क्या है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, इसलिए ऐसे ही। और N2 है 2 और 2 का स्क्वेयर है ना इधर, जो कि होता है 4, ये ऐसे लिख दिया। तो सी बाय लैम्डा इधर की वैल्यूज़ में भी पुटिंग कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना इस साइड में लाने से पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 1 माइनस 1/4 आप करेंगे, LCM 4 आएगा, 4 माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 4, जो कि है 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई और 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी बाय लैम्डा 8 ई नॉट स्क्वेयर एच क्यूब ME4 ये आ जाएगा 4/3 इक्वल्स जी माइनस बी की जगह पुट करते हैं, एक साथ ही सारी पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, ई नॉट परमिटिविटी है
8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 वैल्यू होती है। H 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19। M mass of electron 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। C स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸। लैम्डा गिवन है, तो सारी वैल्यूज़ ਨੂੰ पुट करने आते। तो ये लैम्डा की जगह 0.71 ऑंगस्ट्रम है ना, ऑंगस्ट्रम होता है 10⁻10। तो ऐसा यूनिट में पुट करना होता है, तो ये प्रीफिक्स वगैरह आपको ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह आप ऑंगस्ट्रम की जगह 10⁻10 लिखेंगे। 8 ई नॉट है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और H है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 है, और इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। मैं इलेक्ट्रॉन द चार्ज, तो ये है, और इसका होल पावर 4 है, और ये 4/3 इक्वल्स Z माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सारे को कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। Z माइनस बी की जगह, बी की जगह आपने क्या लिखना है 1। ठीक है, ये आपको खुद याद रखना होगा क्योंकि आपको ये गिवन नहीं होगा। तो बी की वैल्यू के लिए 1 होती है, तो के अल्फ़ा के लिए। तो Z माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो आंसर आया है 1716.434। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट लेने के बाद आया है 41.43। ठीक है, और Z माइनस 1 इक्वल्स टू आ चुका है 41.43। Z इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो Z इज इक्वल्स टू 42.43 आया है, जिसे आप राउंड ऑफ करें तो 42 बनता है क्योंकि ये 0.4 है ना, तो 4 राउंड ऑफ करने के बाद नहीं इंक्रीज़ कर सकता इस नंबर को, तो 42 इज़ द फाइनल नंबर। और एटॉमिक नंबर 42 मोलिब्डेनम का होता है। ओके, तो ये जो एलिमेंट था जिसकी के अल्फ़ा लाइन 0.71 ऑंगस्ट्रम होती है वो मोलिब्डेनम है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है।